हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत आप लोग का स्वागत करता हूं ग्रॉस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा परिचय देखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1। दोस्तों, इस पार्ट में ये एग्जाम्पल 1 है। इसमें दिया है कि यदि 10a 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 थीटा लिखते हैं। 10 थीटा बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में P/B। ठीक है, क्या होता है? tan थीटा बराबर P/B। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है 4/3, तो ऊपर 4/3। यहाँ से क्या हो सकता है? P का मान P बराबर 4 कर सकते हैं और B बराबर 3 कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना होगा? यहाँ से H निकालना होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। tan दिया है और बाकी सब जैसे साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट, ये सबको हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको H पहले फाइंड करना पड़ेगा। H निकालने के लिए क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कल वाले क्लास में मैंने बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ रख सकते हैं। h² निकालना है हमको, तो ये p² यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा और यहाँ होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 3 3 9, 16 9 25 और 25 किसका वर्ग है? तो 5 का, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। अब tan थीटा हो गया, तो हम निकाल लेते हैं यहीं से cot थीटा। यहाँ पे a दिया है तो हम लोग a रखें। cot a क्या होता है? tan का अपोजिट होता है। tan का अपोजिट क्या होता है? cot होता है। तो cot a यानी कि हम लिख सकते हैं b/p। तो यहाँ से 3/4 देन sin a बराबर क्या होता है? p/h। तो यहाँ से p का मान क्या है? 4 और आपका h क्या है? 5। अब cos a क्या होता है? b/h। तो b क्या है? 3 5। उसी तरह cosec a किसका उल्टा होता है? तो cosec sin का उल्टा होता है। तो क्या होता है? h/p देन 5/4। उसके बाद sec a किसका होता है? sec a अपोजिट किसका होता है? cos का। तो h/b देन h 5 and b 3। अब पहले एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नावली 8.1 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम उसी पे दिया है। तो इसमें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका B होगा समकोण, ठीक है, यानी कि ये B हो गया। अब बोल रहा है
कि ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, ए बी और सी। तो क्या दिया है, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि साइन ए, क्वेश्चन 1 में साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो हमको पहले क्या निकालना होगा, एच निकालना होगा, क्योंकि ये बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, तो हमको एच फाइंड करना। तो एच किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, वी नो दैट, हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब एच निकालना है, तो यहाँ पे ये रूट में चला जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब 7 7 49 और 24 का कितना होता है, 576 प्लस 576, 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 6 से 25 रूट में। अब 6 से 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 का वर्ग होता है, यानी कि हमारा h निकल गया 25। अब क्या क्या निकलना है, पहला बोल रहा है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h, तो यहाँ से यहाँ है तो p/h यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये मान हम लोग निकाल लिए हैं 25 सेंटीमीटर, p 7 और h हो गया 25, ये हो गया। सेकंड दिया है कॉस ए, तो कॉस ए यहीं से, तो b/h, तो b कितना दिया है 24, तो 24/25। सेकंड दिया है साइन सी, तो देखिए साइन सी तो यहाँ से देखेंगे, यानी कि अगर यहाँ से देखते हैं तो ये इसका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो साइन सी, तो देख लेते हैं, साइन सी है तो p/h, यहाँ अगर हम खड़े हैं तो मेरा ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो 24/h तो वही रहेगा 25 साइन सी। कॉस सी का क्या होगा, यहीं से हम लोग देखेंगे। तो कॉस होता है b/h, तो यहाँ खड़े हैं तो हमारा बेस ये हो गया, तो b/h होता है, तो b हमारा क्या दिया है, यहाँ से होगा 7 और h क्या होगा 25। तो ये प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन था जो ऐसे हम बना सकते। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है, एग्जाम्पल पहले पर ये चारों क्वेश्चन सेट होते हैं। ठीक है, मतलब एक जैसे हैं चारों क्वेश्चन। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है जिसका परपेंडिकुलर 12, यानी कि लिखेंगे सॉल्व दिया है, क्या दिया है, तो P बराबर 12 सेंटीमीटर और H दिया है 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसमें, B फाइंड करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका B बराबर होगा √h² माइनस p²। तो मान रखते हैं h का मान 13 का स्क्वायर √- 12 का स्क्वायर 169 माइनस और 144। तो यहाँ से क्या होगा, √25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। अब निकालना क्या है, tan P, तो tan P यानी कि यहाँ से, तो यहाँ खड़े होंगे तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये
बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो tan p बराबर p बट्टे b, ये निकल गया 5, तो p बट्टे b, p क्या है 5 और p 12। उसी तरह cot r, तो cot r में यहाँ पे आएंगे, यहाँ खड़े होंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा, तो cot बराबर होता है b बट्टे p, तो 5/12 क्या बोल रहा है tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r मान रखेंगे तो क्या होगा tan p 5/12 माइनस 5/12 घट के क्या होगा 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है और सॉरी नीचे वाला आंसर और दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान निकालना है। सिंपल है, तो लिखेंगे सॉल्व sin a बराबर क्या दिया है 3/4, साइन होता क्या है sin a p बट्टे h, तो p बराबर क्या है 3 और h बराबर 4, तो हम लोग को क्या निकालना होगा यहाँ पे बेस निकालना होगा, तो b रूट अंडर किससे होगा पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर क्या होगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h क्या है 4 का स्क्वायर माइनस p का 3 का स्क्वायर रूट अंडर 16 माइनस 9 रूट अंडर, तो क्या होगा √7। ठीक है, √7 हमारा क्या है, √7 क्या आ गया b। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं cos a और tan a निकालना है, तो cos a यहाँ पे निकाल देते हैं, cos a बराबर क्या होगा b बट्टे h, तो b क्या है हमारा √7/4। अब tan a बराबर क्या होता है p बट्टे b, p क्या होगा p हमारा होगा 3 और b हमारा होगा √7। ये तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 15 cot a बराबर 8 है। अब सिंपल क्या है, यहाँ पे गुणा है तो पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा भाग होगा कि नहीं होगा 8/15। अब कॉट का क्या होता है b बट्टे p, यानी कि p बराबर 15 हो गया, b बराबर 8 हो गया, h हमको निकालना है। अब किससे निकलेगा h पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, किससे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब h स्क्वायर, h बराबर लिखेंगे √p² प्लस b²। क्या है p क्या है 15 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, 15 का होता है 225। ठीक है, अब 15 का होता है प्लस 8 का 64। अब इसको जोड़ लेते हैं 5 9 और 6 2 8 289 किसका वर्ग होता है 17 का। यहाँ पे हमारा h आ गया 17, तब हमको क्या निकालना है sin a बराबर क्या होगा p बट्टे h, तो p क्या है p यहाँ से 15/17। अब sec a क्या होता है, sec होता है cos का उल्टा। ठीक है, तो h बट्टे b, h क्या है 17 और बेस हमारा क्या होगा
बेस हो जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, अब ये 5वां क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 पे लास्ट क्वेश्चन है जो उसी के जैसा है। देखते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। मतलब कि सेक थीटा दिया है, बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है इसी से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व सेक थीटा 13/12 सेक थीटा का क्या होता है बी होता है। अब h दिया है 13 और b दिया है 12। अब p निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ पे क्या निकालना है p, तो p² नहीं p बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा s² माइनस b²। इसको आगे बढ़ाते हैं, h² यानी क्या 13 के 69 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 169 माइनस 144 रूट अंडर p बराबर है, तो p बराबर कितना होगा घट के 25। अब 25 किसका वर्ग है, तो 5 का, यानी कि p का मान हमारा 5 आ गया। बाकी सबका सेक थीटा का है, बाकी सबका। तो यहाँ से शुरू करते हैं, साइन थीटा निकालते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p 5 हो गया, h हमारा क्या हो गया, h हमारा हो गया 13। अब कॉस थीटा होता है b/h, ये तो b हमारा क्या है, b हमारा क्या है 12/13। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा होता है p/b, तो p हमारा 5 और b हमारा क्या हो गया 12। अब कॉट थीटा होता है b/p। अब b हमारा हो जाएगा 12/5। अब एक और बचा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो h/p बराबर 13/5। ये हुआ। पहले एग्जाम्पल से हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोग को करना क्या है, इस क्वेश्चन को अपने से घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे या फिर इसकी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हम एग्जाम्पल किए उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको कर ले रहे हैं आज, कल उसको देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें ये 7 नंबर क्वेश्चन सेम है। क्या है, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कॉट थीटा 7/8। अब कॉट थीटा पता है कि क्या होता है, तो b/p, यानी कि b और p का मान दे दिया, हमको निकालना क्या होगा यहाँ से। तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते b बराबर 7 और p बराबर 8। निकालना क्या है h, पाइथागोरस प्रमेय से। और तो h बराबर निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो h बराबर क्या होता है p² प्लस b²। ठीक है, p² क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट अंडर 8 8 64 प्लस 7 7 49। अब देखिए 9 4 13 हुआ ना, 13 का 3 और 6 4 10, 10 से 1 11, मतलब रूट में क्या होगा 113। h बराबर अब क्या क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा ये देख लिए, और कॉट थीटा तो ये है। अब
पहला नंबर में यही पे हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो P यहाँ से क्या है 8/√113, और इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है B/H 7/√113। पहला नंबर क्या दिया है 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको एक फार्मूला होता है, यहाँ से ये मान एक प्लस में है एक माइनस में, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 का भी स्क्वायर थीटा बटे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मान रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 8/√113 का होल स्क्वायर बटे 1 - कॉस का 7/√113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 - 64/113 बटे 1 - 49/113। अब इसको यहाँ से इसका और इसका संबंध होता है गुणे का, तो 113 - 64 बटे 113 बटे 113 - 49, तो 113 - 49 बटे 113। अब इसको घटा लेते हैं, तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 बटे 113 बटे 64 बटे 113। अब क्या होता है, गुणा होता है, तो पहला चौथा दूसरा तीसरा के साथ गुणा कर लेंगे, तो क्या होगा 49 गुणे 113 64 गुणे 113, 113 से 113 कट गया तो कितना आया 49 बटे 64, ये 64। ठीक है, इसका मान 49 बटे 64 आया। अब सेकेंड का दूसरा नंबर क्या है, बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान यहाँ पे दिया है, तो बस इसका ही स्क्वायर कर लेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो मान कितना है 7 यहाँ पे कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। अब इसका स्क्वायर निकालना, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर, तो निकल के क्या आ जाएगा 49 बटे 64। ये हो गया, सेकंड वाला का आंसर हो गया और ये फर्स्ट वाला का आंसर हो गया। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसको यहाँ से घेर देते हैं। यहाँ पे दिया आठवां क्वेश्चन में 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना। सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 3 cot A = 4, ये 3 को पक्षांतर करेंगे तो cot A, ये 3 पक्षांतर होगा तो 4/3। अब cot A क्या होता है, cot क्या होता है कि B/P। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया हमको, यहाँ से B = 4 मिल गया, अब P = 3 मिल गया। हमको निकालना क्या है H बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान दिया है 3 का स्क्वायर और बी का मान दिया है 4 का स्क्वायर और रूट अंडर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16 और 16 9 कितना होता है 25। 25 किसका वर्ग है तो 5 का। ठीक है, अब हमको निकालना है tan cos sin। तो ये हमने क्या किया, h का मान निकाल लिया। अब साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h। तो p का मान क्या होगा 3, h का मान क्या होगा 5। अब cos ए, तो cos ए बराबर क्या होता है b/h। तो b का मान क्या है यहाँ से 4, तो 4/5। अब tan ए निकालना है। तो tan ए बराबर होता है p/b। तो p हमारा क्या होगा यहाँ से 3 और b हमारा होगा 4। अब जांच करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो दोनों को एक साथ रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan का मान उठा कर रख देंगे, cos का मान उठा कर रख देंगे और साइन का मान रख देंगे। चलिए 1 माइनस tan का मान क्या है 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ cos स्क्वायर ए, cos का मान 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का 3/5 का होल स्क्वायर। अब 3 त्रिका 9 4 चौका 16, तो लिखेंगे 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 और इधर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। यहाँ से कर लेते हैं 16 एकम 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया बट्टे 16। यहाँ पे 16 एकम 16 प्लस 9/16 बराबर इसका एलसीएम 25 और ये 16 माइनस 9 होता है। अब ये 16 माइनस 9 7/16 या फिर यहीं पे कर लेते हैं, इसके साथ इसको गुणा कर लेते हैं, इसके साथ इसको गुणा कर। तो 16 में से 9 गया 7 गुणे 16 बटे 25 गुणे 16। 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे 60/25, 7/25 देन 7/25, यानी कि दोनों का मान सेम है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए इतना है या नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि है, तो हम लास्ट में लिखेंगे कि हाँ है। बस ये पहला जो है हम लोग उदाहरण देखे उसका, ये इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है उस टाइप का। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है, और उसी तरह cos A cos C sin A sin C का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसमें हम लोग करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है,
एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका क्या बोला है कि बी समकोण है, यानी कि ये वाला बी समकोण है, तो इसका नाम हो गया कि बी हो गया। अब इसका नाम ए और इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। क्या कह दिया, tan A। अब लिखेंगे यहाँ पे दिया है tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टे B, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, P बराबर 1 होगा और B बराबर क्या होगा, √3। और तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। h बराबर √p² प्लस b²। तो p क्या है 1 और b क्या है √3 का स्क्वायर। तो 1 + 3 और √4, तो इसका क्या होगा 2, ठीक है। h का मान 2 निकल गया। अब क्या बोल रहा है, sin A cos A sin C। तो sin A देखते हैं यहाँ, मतलब कि यहाँ से। अब यहाँ पे h लिख देते हैं, इसका h हो गया और इसका बेस परपेंडिकुलर 1 और बेस हो गया √3। अब वहाँ से sin A तो निकालेंगे, sin A बराबर क्या होता है P/H। तो P/H, तो P का मान क्या होगा 1/2। और उसी तरह sin C इसी के साथ निकाल लेते हैं, sin C बराबर, sin C यानी कि यहाँ पे आ गए हैं, तो sin C बराबर क्या होता है P/H। तो P/H यहाँ खड़े हैं तो ये P और H, तो PH और √3/2 cos A बराबर क्या होगा B/H। तो B/H cos A यहाँ से, तो बेस क्या होगा, तो √3/2। अब cos C यानी कि यहाँ से, तो cos का क्या होता है B/H। बेस यहाँ से क्या होगा 1/2, ये निकल गया। अब पहला क्वेश्चन है इसमें का, पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A 1/2 और cos C 1/2 प्लस sin C cos A sin C। तो cos A क्या होगा √3/2 और sin C क्या होगा √3/2 गुणे √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 1 2 2 4 प्लस 2 2 4 और √3 मिलके होगा 3। अब 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 और ये होगा 1 + 3 बराबर 4/4, कट के क्या हो जाएगा 1, यानी कि पहला का आंसर आया 1। अब सेकेंड भी कर लेते हैं। दूसरा cos A तो √3/2 गुणे cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A √3/2 cos C 1/2 माइनस sin A sin C, sin A
1/2 और साइन सी √3/2 गुणे कर लेते हैं तो √3/4 माइनस √3/4 तो √3 माइनस √3/4। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऊपर 0 तो बटे कोई भी अगर संख्या रहता है तो इसका मान हम लोग 0 मान। तो ये रहा, आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अब कल मिलेंगे और इसके आगे और 2 क्वेश्चन इसमें से छूटा है 6 नंबर और 10 नंबर। तो कल उसको देखने के बाद हम 8.2 का उसका बेसिक देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक